एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न धन और न ही कोई सहारा। उसकी पूरी दुनिया उसकी झोपड़ी, एक बूढ़ी माँ और थोड़ी सी खेती तक सीमित थी। बारिश कभी होती, कभी धोखा दे जाती। कई बार फसल सूख जाती और कई बार साहूकार का कर्ज बढ़ जाता। रामू मेहनती था, पर किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती। एक दिन गांव के जमींदार ने उससे कहा, रामू, अगर इस बार लगा नहीं दिया तो खेत छिन जाएगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोले बिना जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। बस इतना जानता था कि आज घर लौटना भारी लग रहा था। जंगल घना और रहस्यमय था। ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और अंधेरे रास्ते। चलते चलते शाम हो गई और रामू रास्ता भटक गया। भूख और थकान से उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक अजीब से डमरू पर पड़ी। वह साधारण नहीं था। उस पर त्रिशूल और नाग की आकृतियां बनी थीं, और उसे देखते ही मन में अजीब सी शांति भर गई। रामू ने उसे उठाया और हल्के से बजा दिया। डम डम। अचानक हवा तेज चलने लगी। पैर झुक गए और रामू के सामने गरम गरम भोजन प्रकट हो गया। रामू डर गया। ये क्या है? भूख ने डर पर जीत पाई। उसने भोजन किया और फिर डमरू बजाया। इस बार उसके सामने कपड़े, पानी और एक छोटा दीपक प्रकट हो गया। रामू समझ गया, यह कोई साधारण डमरू नहीं, बल्कि जादुई था। रात को सपने में उसे महादेव दिखाई दिए। महादेव बोले, वत्स रामू, यह डमरू शक्ति का नहीं, बल्कि कर्म और नीयत की परीक्षा है। जो इसे स्वार्थ के लिए बजाएगा, वह नष्ट होगा। जो इसे परोपकार के लिए बजाएगा, वह अमर होगा। रामू की नींद खुल गई। उसके हाथ में वही डमरू था। रामू गांव लौटा। सबसे पहले उसने भूखे बच्चों के लिए भोजन प्रकट किया। फिर सूखे खेतों में पानी बरसाया। बीमारों के लिए औषधि बनाई। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल होने लगा। लेकिन लालच हर जगह पहुंच जाता है। गांव के जमींदार को जब डमरू का पता चला, उसने रामू को धमकाया, डमरू मुझे दे दे, नहीं तो तुझे गांव से निकाल दूंगा। रामू ने मना कर दिया। जमींदार ने डमरू छीना और बजाया। डम डम। पहले सोना निकला, फिर और सोना। लेकिन अचानक आग, धुआं और झड़ निकलने लगा। जमींदार डर के मारे गिर पड़ा। डमरू उड़कर फिर रामू के हाथ में आ गया। महादेव की आवाज गूंजी, जो शक्ति को लालच से छूता है, वह विनाश पाता है। रामू ने डमरू एक पीपल के नीचे रख दिया। डमरू धीरे धीरे प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया। रामू फिर किसान बना, लेकिन अब उसका गांव स्वर्ग बन चुका था। कहानी का संदेश, सच्ची शक्ति वस्तुओं में नहीं, नीयत में होती है।